हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन स्टेट को हम एक से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हमें डिस्कस करना है। नाउ बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ कैन चेंज द मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर या दोनों को ही चेंज करें तो हम मैटर को उसकी एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास आइस का पीस है ना, और आप इसे हीट करते हैं तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी बन जाएगा। तो चेंजिंग अ सॉलिड टू लिक्विड, जब आपने आइस को हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, मीन्स वो मेल्ट हो गई। सो चेंजिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, है ना। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। इसे हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने क्या किया, उल्टा प्रोसेस किया। मान लो फ्रीजर में आपने पानी रख दिया, है ना, ठंडा हो रहा है पानी, तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस में। यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो अगर आप बर्फ जमा रहे हो मतलब फ्रीज कर रहे हो, वाटर को क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तो चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड, एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। लाइक आइस को, सॉरी वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। नाउ मान लो तुम्हारे पास वाटर है और तुमने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, है ना। मान लो एक बाउल में पानी लेके, गरम पैन में पानी ले लिया और उसको गैस पे रख दिया। अब अगर आप उसको गर्म करते जाओगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, सारा पानी गायब हो जाएगा। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, है ना, उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्लियर। और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो हम कह देंगे बॉइलिंग। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में या गैस में। सिमिलरली चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड, अब मान लो आपने क्या किया कि जो आपका पानी गर्म हो रहा है, आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और वेट रख दिया थोड़ा सा, तो पानी की जो वाटर था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो ढक्कन से टकराएगा। अब रास्ता तो है नहीं ऊपर जाने के लिए, तो ढक्कन से टकरा के वहां पे उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी और वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वेपोराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस, गैस का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं हम कपूर जलाते हैं, तो कपूर क्या है, व्हाइट सॉलिड, और जब हम उसे जलाते हैं तो वो बिना मेल्ट हुए, लिक्विड स्टेट में आए बिना, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं कि वेल प्रेशर विल नॉट हैव एन इफेक्ट टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड। मतलब जो आपका सॉलिड है, चाहे आपने सॉलिड को मेल्ट किया, चाहे आपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, फ्रीज किया उसे, है ना, तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें गैस पे, तो गैस पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे और गैस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास मैटर की 3 स्टेट है जो ये रेड क्लाउड में बनाई है, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। अब स्टूडेंट्स, सॉलिड को आप हीट करो तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। नेक्स्ट, अगर आपके पास लिक्विड है, इसको आप हीट करो तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, वेपर्स में, यानी कि गैस में। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। मतलब सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड बना तो मेल्टिंग, और लिक्विड को गर्म किया तो गैस बना, इसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। अब रिवर्स, गैस, मैंने आपको कहा था वाटर वेपर है, अगर हमने ढक्कन लगा दिया तो वाटर वेपर क्या हो जाएंगी, वापस लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, अब टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है हमें, तो इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, मतलब आपके पास वाटर था, आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, तो हम कहेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
सिमिलरली अगर सॉलिड को हीट देके हम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करें, गैस में, जैसे कपूर होता है ना, तो विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, इफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस डायरेक्टली, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन. नाउ स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो हम फिजिकल स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो या तो टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को. जैसे आपके पास बर्फ है, गर्म कर दो, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी को गर्म कर दो, है ना, वाटर वेपर बन जाएगी उसकी, है ना. और प्रेशर, तो गैस है, तो गैस को क्या करो, कम वॉल्यूम पे हाई प्रेशर पे कंप्रेस करो. तो गैस को कंप्रेस करोगे तो गैस मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड को और कंप्रेस करेंगे, है ना, तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में. या अगर हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में. तो टेम्परेचर और प्रेशर, इनको चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, solid can be converted into liquid and liquid can be converted into gaseous state. और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो ये स्टेट्स वापस वाइस वर्सा, यानी प्रोसेस उल्टा हो जाएगा. यानी गैस को ठंडा करो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग, यानी कि फ्यूजन. तो मेल्टिंग मतलब सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और कैसे कन्वर्ट होगा, हीट करने पे. सो द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. या फिर हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स. जब सॉलिड मेल्ट हो जाए एंड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जो एयर में आप उसको गर्म कर रहे हो, जैसे आपके पास बर्फ है, आप उसको हवा में ही रख के और गर्म कर दो, तो वो प्रेशर क्या है, सेम है. हमने ढक्कन बंद नहीं किया किसी बॉटल में डाल के उसको, है ना, कांस्टेंट प्रेशर है. तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोसेस होगा मेल्टिंग. नाउ होता क्या है स्टूडेंट्स, तो जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो हीट करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं. अब वाइब्रेट करने लगते हैं तो क्या होगा, उनके बीच के जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं. तो जो पहले उनका एक फिक्स्ड पोजीशन था वो पोजीशन नहीं रहता है, क्योंकि आपने किसी भी चीज को अपनी जगह से हिला दिया, है ना, अब वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो वापस उस स्टेट में तो आएगा नहीं. मतलब पहले सॉलिड स्टेट था, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा था, वो एक फिक्स्ड पोजीशन में अपने आप को रखे हुए थे, तो हम कह रहे थे वो सॉलिड है. लेकिन जैसे ही आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो गए और पार्टिकल्स मूव करने लग गए. यानी अब आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ गया. अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए कि पर्टिकुलर ये चीज है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब उस सॉलिड के या उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है. इतने टाइटली उन्होंने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है कि हल्का सा गर्म करने पे या थोड़ा ज्यादा गर्म करने पे भी हम देख रहे हैं कि वो अलग नहीं हो रहे, है ना. तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. इतने ज्यादा टेम्परेचर पे तुम इसे गर्म करोगे तब जाके आयरन मेल्ट होगा. तो आप देखते हो अगर अपन गैस पे बर्तन रखते हैं तो टेम्परेचर तो काफी होता है ना, पानी तो बॉयल हो जाता है, लेकिन बर्तन तो एज इट इज रहता है, क्योंकि वो टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है उसको मेल्ट करने के लिए, है ना. तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा सॉलिड सब्सटेंस में अट्रैक्शन फोर्सेस उतने ही ज्यादा होंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल आयरन. सो आयरन में क्या है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, which tells us that the force of attraction between the particles of iron is very strong. Now students, melting के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग, मीन्स वेपोराइजेशन. तो बॉइलिंग मतलब किसी सब्सटेंस, किसी लिक्विड सब्सटेंस को इतना हीट करो कि वो रैपिडली किसमें कन्वर्ट हो जाए,
गैस के अंदर वाटर को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर। तो प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग, विदाउट हीटिंग तो बॉयल होगा नहीं, है ना, इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब कि जब आप किसी चीज को बॉईल करते हो तो आपको कंटेनर क्लोज थोड़ा ना करना है, आप उसको एयर के प्रेशर पे ही क्या करते हो, हीट करते हो। तो लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर। मींस ये क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या था, वेपोराइजेशन का इनवर्स प्रोसेस था। मतलब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, वेयर अ गैस इज कूल्ड इनफ। मतलब अगर आप लिक्विड को हीट करते जाओ तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में या वेपर में। वाटर होगा तो वाटर वेपर, अदरवाइज लिक्विड को गर्म करोगे तो उसकी वेपर बनेगी। अब आप उस वेपर को इवेपोरेट मत होने दो, आप कंटेनर क्लोज कर दो तो उस वेपर को टकराने दो, है ना, तो उसको हीटिंग तो मिल नहीं रही, तो धीरे धीरे वो ठंडी होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपोराइजेशन, और वेपर या गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, देन इट विल बी कंडेंसेशन। सो व्हेन स्टीम या जो वाटर वेपर है उसे हम क्या करें, कूल करें, तो वाटर वेपर ठंडी होके क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और ये वेपोराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे स्टूडेंट आपने क्या किया कि मान लो गर्मियां हैं तो हम फ्रिज से या फ्रीजर से एकदम ठंडे पानी की बोतल निकाल के और टेबल पे रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उस बोतल के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। अब वो ड्रॉपलेट्स बोतल के अंदर से थोड़ा ना आई है, वो ड्रॉपलेट्स क्या है, जो हवा में मॉइस्चर है ना, और बोतल आपकी ठंडी है, तो जो मॉइस्चर है वो ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो हुआ क्या, एयर के अंदर जो गैस था, एयर के अंदर क्या था, जो वेपर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। कैसे हुआ, तो हमने ठंडी बोतल रखी, मतलब कूलिंग करा। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना बाय कूलिंग, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन।